भगवान शिव की शिक्षाओं में जीवन के दुखों से मुक्त होने का एक गहन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता है। उनके उपदेश और अनुभव हमें दिखाते हैं कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है। शिव के अनुयायियों के लिए उनके विचार और आदर्श जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और अपनाने का मार्गदर्शन करते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं में भगवान शिव के सिद्धांतों के माध्यम से जीवन के दुखों से मुक्त होने के उपायों पर प्रकाश डाला गया है। 1. आत्मज्ञान और ध्यान। भगवान शिव के अनुसार ध्यान और आत्मज्ञान जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रमुख मार्ग है। शिव अपने ध्यान की स्थिति में हमेशा स्थित रहते हैं, जो कि आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था है। ध्यान करने से मन की अशांति दूर होती है और व्यक्ति को अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है। 2. अपार सहनशीलता। शिव अपार सहनशीलता का प्रतीक हैं। उनकी सहनशीलता से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाले कष्टों और दुखों को सहन करने से हमें मानसिक शक्ति मिलती है। सहनशीलता हमें कठिनाइयों के समय में शांत और स्थिर रहने में मदद करती है। 3. अहंकार का त्याग। शिव का स्वरूप हमें अहंकार त्यागने की शिक्षा देता है। अहंकार दुख का प्रमुख कारण होता है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो हमें सच्ची शांति और आनंद की अनुभूति होती है। 4. संतोष और वैराग्य। शिव का जीवन हमें संतोष और वैराग्य का महत्व सिखाता है। संतोष से हमें जो कुछ हमारे पास है उसी में खुशी मिलती है और वैराग्य हमें भौतिक सुखों से परे आत्मिक सुख की अनुभूति कराता है। 5. करुणा और क्षमा। शिव की करुणा और क्षमा की भावना उनके अनुयायियों को यह सिखाती है कि दूसरों के प्रति दया और क्षमा का भाव रखने से हमें आंतरिक शांति मिलती है। दूसरों की गलतियों को माफ करने से हमारे मन से क्रोध और द्वेष की भावना समाप्त होती है। 6. सत्य और धर्म का पालन। शिव सत्य और धर्म के पालन पर जोर देते हैं। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से हमें मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। सत्य और धर्म का पालन करने से हमारे जीवन में स्थिरता और शुद्धता आती है। 7. प्रकृति से जुड़ा। भगवान शिव का जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत और उनका गंगा नदी से संबंध हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीना चाहिए। प्रकृति के साथ जुड़ाव से हमें मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। 8. योग और शारीरिक स्वास्थ्य। शिव योग के अधिपति माने जाते हैं। योग और शारीरिक व्यायाम से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। योग से शरीर और मन का संतुलन बना रहता है। 9. ज्ञान और शिक्षा। शिव ज्ञान के भी प्रतीक हैं। उनकी शिक्षाओं में ज्ञान का महत्व बताया गया है। ज्ञान से अज्ञानता दूर होती है और व्यक्ति सही और गलत का भेद कर पाता है। शिक्षा और ज्ञान से व्यक्ति को सही दिशा मिलती है। 10. परोपकार और सेवा। शिव का जीवन परोपकार और सेवा का आदर्श प्रस्तुत करता है। दूसरों की सेवा और भलाई करने से हमें आत्मिक संतोष मिलता है। परोपकार से न केवल दूसरों की सहायता होती है बल्कि हमारे भीतर भी करुणा और प्रेम का विकास होता है। निष्कर्ष, भगवान शिव के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने से हम न केवल जीवन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं बल्कि आत्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति भी कर सकते हैं। शिव का मार्गदर्शन हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा दिखाता है और हमें एक सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। उनके उपदेशों का पालन करके हम न केवल अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं
बल्कि एक उच्चतर जीवन स्तर की प्राप्ति भी कर सकते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंचाइयों में बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम कैलाशपुर था। कैलाशपुर के निवासी भगवान शिव के परम भक्त थे। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी फसलें हमेशा बर्बाद हो जाती थीं, जिससे उसका परिवार हमेशा आर्थिक तंगी में रहता था। एक दिन अर्जुन अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास बैठा था और भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा था, हे भोलेनाथ, मेरे बच्चों को भूख से बचाओ। मुझे ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपनी मेहनत से कुछ कमा सकूं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। अर्जुन की आंखों में आंसू थे और उसका हृदय भगवान शिव की करुणा की ओर देख रहा था। उसी रात अर्जुन को एक सपना आया। उसने देखा कि भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। कल सुबह उठकर पहाड़ की ओर चलना और वहां एक साधु से मिलना। वह तुम्हें एक ऐसा उपाय बताएगा जिससे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। अर्जुन ने सपने में ही भगवान शिव को नमन किया और उनकी आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। अगले दिन अर्जुन ने अपने परिवार को सपना सुनाया और पहाड़ की ओर चल पड़ा। पूरे दिन की यात्रा के बाद वह एक गुफा के पास पहुंचा, जहां एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। अर्जुन ने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, भगवान शिव ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी समस्या क्या है। साधु ने अर्जुन को एक विशेष मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करो और साथ ही इस गुफा के पीछे जो बगीचा है उसमें स्थित बड़ के पेड़ के पत्तों से एक विशेष औषधि बनाकर अपने खेतों में छिड़को। तुम्हारी फसलें फिर से लहलहाने लगेंगी। अर्जुन ने साधु का धन्यवाद किया और उनके निर्देशानुसार कार्य करने का वचन दिया। अर्जुन ने साधु के बताए हुए मंत्र का जाप शुरू किया और बड़ के पेड़ के पत्तों से औषधि बनाकर अपने खेतों में छिड़कने लगा। कुछ ही समय में उसकी फसलें हरी भरी हो गईं और उसने अपने खेतों से अच्छी उपज प्राप्त की। अर्जुन की मेहनत और साधु के आशीर्वाद से उसका परिवार सुखी और समृद्ध हो गया। कैलाशपुर के अन्य निवासियों ने भी अर्जुन की सफलता की कहानी सुनी और उससे प्रेरित होकर भगवान शिव की भक्ति और साधु की शिक्षाओं का पालन करने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध हो गया और सभी निवासियों का जीवन सुखमय हो गया। अर्जुन ने अपने जीवन में आए इस अद्भुत परिवर्तन के लिए भगवान शिव और साधु का धन्यवाद किया। उसने यह संकल्प लिया कि वह अपनी समृद्धि का एक हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में लगाएगा। उसने गांव में एक छोटा सा विद्यालय और चिकित्सा केंद्र भी बनवाया, जहां गांव के बच्चे और बीमार लोग मुफ्त में शिक्षा और उपचार पा सकें। समय बीतता गया और कैलाशपुर की समृद्धि और खुशहाली की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगीं। अर्जुन के परिवार की तरह ही अन्य परिवार भी भगवान शिव की भक्ति और साधु के आशीर्वाद से सुखी और संतुष्ट हो गए। गांव के सभी लोग अर्जुन का सम्मान करते थे और उसे अपने लिए एक आदर्श मानते थे। अर्जुन ने अपनी ईमानदारी, मेहनत और भक्ति के साथ साथ अपने परोपकारी कार्यों से यह साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ही जीवन के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से अर्जुन का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी बन गया, जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी याद करते रहे। और इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से अर्जुन और कैलाशपुर के निवासियों ने दुखों से मुक्त होकर एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, ईमानदारी और परोपकार से ही जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है।